खंडिया खाल था और दूसरा सेमलपाड़ा। तो मतलब इतना सुंदर और शिवगंगा की ओर से लगातार प्रयास जारी है। युवाओं में भी अब जो जाकर के है खूब पसंद किया जा रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके सामने आ रहे हैं। आप भी एक विद्यार्थी हैं, कैसा लग रहा है? राम राम, मेरा नाम है किरण भूरिया। मैं शिवगंगा में लगातार 4 सालों से मेरा पूरा समय दे करके काम यहाँ पर कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी कल्याणपुरा विकास केंद्र के 40 गांव हैं। उसमें जब मैं काम करती हूँ उसमें मुझे लगता है कि जो शिवगंगा के जो 17 आयाम बनाए हुए हैं उसमें से हम एक सभी युवाओं के मन में तो सब पढ़ाई के बारे में ही आता है। तो पढ़ाई के बारे में हम एक बात करते हैं कि कितने लोगों को अपन सरकार नौकरी लगाएगी, तो खुद के वो कुछ काम के पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम घर पे भी कुछ हुनर सीखे। तो उसमें से भी बहुत सारे काम शिवगंगा ने निकाल रखे हैं। तो उसमें हम मतलब इसी कारण हम ये काम कर रहे हैं। इस बार का कार्यक्रम भी बहुत सुंदर रहा। कैसा महसूस किया आपसे जुड़े लोगों के, ग्रामीण क्षेत्र के? हमारे यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आए थे उन्होंने खुद के मन में ही उनको दुख लगने लगा कि यार हमारे गाँव में सच में ये दुख है और हमें ये काम करना चाहिए। और उन्होंने खुद संकल्प लेके अब जा रहे हैं कि हम हमारे गाँव को 12 सालों में कैसा देखेंगे। धरती माता की आज सेवा करी है, कैसा महसूस किया आपने? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे समाज की ये बहुत पुरानी परंपरा है हलमा, और मैं मतलब अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में ही ऐसी परंपरा है। आपका नाम बताएं? किरण भूरिया। क्या कर रही हैं अभी, पढ़ रही हैं? अभी मैं 11th में हूँ। जी, नवकुंभ का आयोजन था, 3 दिवसीय आपने कार्यक्रम रखा, बाहर से भी लोग आए और हलमा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। क्या कुछ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा? ये हम 12 साल में अपने गांव को समृद्ध करने के लिए ग्रामवासी इकट्ठे हुए और अमृत ये है कि हम गांव के लिए जिएंगे, ऐसा व्यवहार हम बनाएंगे कि हम अपने समाज को समृद्ध कर सकें। और समापन हमने ये किया कि हम बात करके समापन नहीं करें, धरती माता की सेवा करके पूजा हम करते हैं, सेवा करने से ही हर कार्य का समापन हो, इस भाव से नवकुंभ का आयोजन था। झाबुआ जिले के लिए तो आपने तमाम तरीके की सीख दी, लेकिन देश भी आपसे सीख रहा है। कोई नहीं, देश बहुत बड़ा है, हमारी मातृभूमि है, हमारा देश से ही तो हमने सीखा है। तो देशवासियों को कोई बताने की जरूरत नहीं है। सभी भारत भूमि तो ज्ञान की भूमि है, कर्म की भूमि है। हमारे देशवासी भी समाज में लगे हुए हैं, पूरे देश में अच्छे काम कर रहे हैं। नवकुंभ का आयोजन लगातार कई वर्षों से शिवगंगा अपनी ओर से लगातार माँ प्रकृति की सेवा में लगी हुई है और लोगों को मूल भाव भी बता रही है। क्या कुछ रूपरेखा रही और किस तरीके का आयोजन रहा? शिवगंगा झाबुआ द्वारा झाबुआ अलीराजपुर अंचल की संपूर्ण समृद्धि के लिए पिछले 24 वर्षों से कार्य किया जा रहा है। हमारे कार्य के अलग अलग प्रकार रहे हैं। हमने बहुत बार हलमा किया है, बहुत बार वनों के लेकर यात्राएं निकाली है, पद यात्राओं का आयोजन किया है। पर इस 24 साल के मंथन के बाद एक बात ध्यान में आई कि प्रत्येक गांव की एक ग्राम समृद्धि टोली बनना चाहिए और वह टोली अपने गांव के संपूर्ण विषयों पर चिंतन मंथन कर कुछ सीखने की प्रक्रिया में आगे आना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार शिवगंगा झाबुआ द्वारा 28 फरवरी 2025 से 3 मार्च 2025 तक 3 दिन 3 रात का ग्राम समृद्धि नवकुंभ का आयोजन किया। इस आयोजन की तैयारी के लिए शिवगंगा कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 2 माह में लगभग 6000 कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया। वे सभी कार्यकर्ता यहाँ 3 दिन रहे। 3 दिन रहने के बाद उन्होंने 10-12 साल पहले मेरा गांव कैसा था, आज मैं मेरे गांव को कहाँ देखता हूँ, माने मेरे गांव का हुनर, मेरे गांव का जल, जंगल, जमीन, जानवर, आरोग्य, ऐसी सारे विषयों को ध्यान करते हुए इस बात का सोचना कि अगर ऐसा चलता रहा तो 10-12 साल बाद मेरा गांव कहाँ जाएगा। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी कम हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, और क्या संभावनाएं है, क्या सीखना है, कैसे हर हाथ हुनरमंद हो जाए, इस बात का मास्टर प्लान बनाने के लिए यहाँ पर ये सारे ग्रामीण लोग आए और आज
हम सब लोगों ने 3 मार्च को हाथी बाबा पहाड़ी पर धरती माता की सेवा करने के लिए, प्रकृति माता की सेवा करने के लिए हलमा किया और आज हम वापस अपने अपने गांव को जा रहे हैं।